अरे ये बीजेपी के एक्सटेंडेड हैंड है भाई। हाँ नहीं, ये आरोप आप लोग बार बार लगाते हैं एक्सटेंडेड हैंड है, चुनाव आयोग एक्सटेंडेड हैंड है। मैंने कहा कि, और मैं अभिषेक जी का से जो सवाल पूछा, उन्होंने कहा हमने तो इस पे लिखित में शिकायत दी है, तो मैं अब ये मान के चल रही हूं कि आपके पार्टी के भी हस्ताक्षर राहुल जी के साथ है, आम आदमी पार्टी के भी हस्ताक्षर राहुल जी के साथ है, ये मैं मानकर चल रही हूं। अनंत जी, यहां पर एक कंसेंसस बन गया है, यहां पर शहजाद जी की पार्टी को घेरने के लिए सब लोग हस्ताक्षर करेंगे राहुल गांधी के साथ। देखिए, किशोर जी बड़ी दिलचस्प और मनोरंजक बातें करते हैं, लेकिन आज उन्होंने एक बड़ी गंभीर बात कर दी। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के एक जस्टिस ने उनकी सरकार गिराने का प्रयत्न किया। मुझे लगता है किशोर जी, इस पर आपको विचार करना चाहिए, आप बोल गए जोश में। और दूसरी बात जो आपने कही है अभी कि आपकी बात कर रहा हूँ। हाँ, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, अब वो बोले। देखिए किशोर जी आप अनइंटरप्टेड बोले, अब उन्हें बोलने दीजिए, उन्हें बोलने दीजिए, वो जवाब दे रहे हैं। हाँ। दूसरी बात सुचरिता जी, किशोर जी ने जो एक और बात कही कि 212 सीट जीतने वाली का 50 से कम हो गया। इनको याद दिलाता हूं कि दिल्ली में 2014 में नरेंद्र मोदी की पार्टी को प्रचंड बहुमत मिला, 7 सीट जीती। और 2015 कुछ ही महीने के बाद के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया और अरविंद केजरीवाल ने 67 सीटें लाकर ऐतिहासिक विजय प्राप्त की। तब इन लोगों को नहीं लगा कि चुनाव आयोग में कोई दिक्कत हो रही है, कोई गड़बड़ी हो रही है। तो दरअसल क्या है कि हम ना जो सेलेक्टिव एमेनेशिया के शिकार हो जाते हैं और हम बहुत सेलेक्टिव तरीके से याद रखते हैं, वो बहुत गलत है। और किशोर जी, आज तो आप पुराने संघी हैं, स्वयंसेवक होने के नाते आप लोगों को यहाँ बैठ के धमका रहे हैं कि सब रिकॉर्डिंग रख रहे हैं, हमारी सरकार आएगी तो देख लेंगे। आपकी सरकार तो पहले भी पत्रकारों को देखती रही है, आप लोग क्या करोगे? आप लोग को कहने का, आप तो पत्रकार विरोधी शुरू से आपकी सरकार रही है। आपकी सरकार पत्रकारों को प्रताड़ित करने के लिए आपने बहुत सारे यत्न और प्रयत्न किए हैं, इसलिए धमकाइए मत पत्रकार। आपकी सरकार आप जैसी सरकारों से डरती नहीं है, पत्रकार अपनी पत्रकारिता करते हैं और निश्चिंत रहते हैं। रही बात अभी जो राहुल गांधी जी की बात हो रही है, मैं ये कह रहा हूं, हस्ताक्षर से देना और अंडर ओथ देना दोनों में फर्क है। राहुल गांधी और उनकी पूरी पार्टी ये कह रही है कि हम संविधान की शपथ लेके संसद में चले जाते हैं, कल को कोई सांसद मर्डर करता है और उस पर केस होता है तो क्या उसको अदालत की कार्रवाई में हलफनामा नहीं देना पड़ता है? वो ये कह के बच सकता है क्या? तो जो नियम कानून है, जो प्रक्रिया है, उसका पालन करना चाहिए। दिक्कत यह है कि उस हलफनामे में एक अंतिम पंक्ति लिखी है सुचरिता जी, उसमें यह कहा गया कि मैं जानबूझकर ये सारे, मैं पूरे होशो हवास में और संज्ञान में ये तथ्य आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, और अगर कोई होता है तो मुझे ये भी मालूम है कि ये दंडनीय अपराध है। हाँ। तो ये एफिडेविट में देना पड़ेगा। इस वजह से ये लोग दाएं बाएं कर रहे हैं, और ये सिर्फ किशोर तिवारी नहीं, दंडनीय अपराध है। देखिए इंपॉर्टेंट, अनंत जी, इंपॉर्टेंट लाइन यही है कि ये दंडनीय अपराध होगा। शहजाद जी आपने सुन लिया, आपने सुना जो बात किशोर तिवारी जी कह रहे हैं। मुझे लगता है कि दंडनीय अपराध, देखिए मैंने तो आज मेरे पास वो लिस्ट है पूरी शहजाद जी, जब राहुल गांधी ने को माफी मांगनी पड़ी है, बयान देकर और उसके बाद माफी मांगना। नहीं, मुझे लगता है जो अनंत जी ने अभी बोला ना, दंडनीय अपराध से ज्यादा होश और हवास में बोलना है, इससे शायद कुछ लोगों को दिक्कत हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे तो आप जानते हो ना, वो पाठशाला के बदले क्या क्या खुल गया था, मधुशाला और वो सब एक्सेट्रा। तो इनका तो काम ही है हर जगह वो होश और हवास खो देना। एनीवे, मैं सीरियस नोट पे आना चाहता हूँ। देखिए, मैंने किसी का नाम किसी का नहीं लिया है, नाम लिए बगैर ये लोग उत्तेजित हो जाते हैं। बताइए, नाम भी नहीं लिया फिर भी उत्तेजित हो गए। देखिए, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, अभी ईवीएम की भी चर्चा चल रही थी 2-4 मिनट पहले। ये ईवीएम पर सुप्रीम कोर्ट, जिसपे सुप्रीम कोर्ट में आस्था व्यक्त करते हैं, 41 टाइम्स ईवीएम को सही बोला है सुप्रीम कोर्ट ने, 41 टाइम्स, फिर भी ईवीएम को गलत खटगरे में खड़ा कर देते हैं। दूसरी बात, किशोर जी आप ही से सवाल काहे भड़क रहे हैं? आपको तो लास्ट रो में बिठा दिया था कल राहुल जी ने। अब सुनिए, मैं आपसे सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं किशोर जी, माननीय आदरणीय परम आदरणीय राहुल गांधी ने कहा है सावरकर जी कायर है, सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई, वो सच बोल रहे थे झूठ बोल रहे थे? सावरकर के बारे में इलेक्शन कमीशन के वो फर्जीवाड़े पर कहां कनेक्शन है? सावरकर के बारे में मैं बताता हूं कि अरे क्रेडिबिलिटी राहुल की पता चलती है ना, उससे राहुल की विश्वसनीयता पता चलती है, उससे राहुल की क्रेडिबिलिटी, राहुल गांधी वो पता चलती है। राहुल की क्रेडिबिलिटी
जो हमारा हम लोग एक खाना खाते हैं ना, टिश्यू पेपर फेंक देते हैं डस्टबिन में खाना खाने के बाद, उससे भी कम है। सॉरी टू से, उनके बयानों की कीमत उससे भी कम है। जो हम खाना खा के मुंह पोंछते फिर टिश्यू पेपर डाल देते डस्टबिन में, उस प्रकार से उनकी क्रेडिबिलिटी है। वो जो सावरकर जी पर बयान, मुझे बोलने नहीं दे रहे, सावरकर जी पर बयान को लेकर जो शहजाद जी सवाल पूछ रहे हैं, वो जो सवाल पूछ रहे हैं, नहीं उस पर जवाब दे दीजिए ना। वो कह रहे हैं कि क्या वो सवाल वो सही है? मैं दे रहा हूँ। हमने राहुल गांधी जी की ट्यूशन ले ली है और उनको समझा दिया है कि सावरकर क्या चीज है, और सावरकर का तरीका आदमी होने वाला नहीं है इस देश में, और सावरकर के समर्पण और त्याग के ऊपर कोई प्रश्न उठाता है तो हमारे नजरों में मूर्ख है। मैं बता रहा हूं, जो संघ पे आक्षेप लेते हैं और सावरकर के बारे में गलत बोलते हैं, वो दिमाग खराब हो गए वाले। ये मैं शहजाद पूनावाला से बोलता हूं। पर राहुल गांधी, ये लीडर ऑफ अपोजिशन, भारत में फर्जी चुनाव होते हैं, ये आरोप लगाते हैं तो 6 मिनट के बाद इलेक्शन कमीशन एफिडेविट की बात करता है और उनको धमकी देता है, तो भारत सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी सुचिता बढ़ जाती है कि वो पारदर्शिता। नहीं एक सेकंड किशोर जी, आप कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन राहुल गांधी को धमकी दे रहा है, या तो उल्टा है, वो कह रहे हैं जब समय बदलेगा तो सजा मिलेगी। वो धमका कौन रहा है? आप कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन धमका रहा है। इलेक्शन कमीशन ने जो कहा है उसमें धमकी कहां है? उन्होंने कहा है कि एक रिटन एफिडेविट दीजिए, इसमें धमकी कहां से हो गई? अगर आपके पास सबूत है और आपको पूरी तरह पता है, मुझे तो लगता है एसआईआर की प्रक्रिया ही, इसलिए अगर आपने वोट चोरी इतना कहा तो एसआईआर यही दिखा रही है ना कि कौन सा असली वोट है, कौन सा गलत वोट है। तो फिर एसआईआर पर क्यों इतना हंगामा कर रहे हैं? प्रेम जी को लीजिए एक मिनट, मैं प्रेम जी के पास जा रही हूं एक बार। प्रेम जी, एसआईआर की प्रक्रिया तो इसीलिए है ना, तो फिर यस सर बोलना चाहिए, नो सर क्यों बोल रहे हैं? एसआईआर की प्रक्रिया सर बिहार के लिए है क्या? नहीं, अब सब जगह होगा। बिहार ही देश है, बिहार ही देश है क्या? एसआईआर की प्रक्रिया अगर इतनी वाजिब, इतनी जरूरी है तो पूरे देश में एक साथ होनी चाहिए थी। वो तो नहीं हो रहा, सिर्फ बिहार में हो रहा है। और 30 दिन के भीतर इस कदर हुआ है, इस तरह से हुआ है कि नाम तक सब गलत कुछ भी भर के दे दो वाले अंदाज में हुआ। इसको क्या एसआईआर की प्रक्रिया बोलते? समय लेते, पर्याप्त तरीके से उसकी प्रक्रिया को कराते तो सैल्यूट करते सारे लोग। आज तो सब विसंगतियां दिखा रहे हैं, तो इसको क्या एसआईआर प्रक्रिया बोलते हैं? जहां तक ये आपका प्रश्न था उसकी बात। लेकिन दूसरी बात यह है कि जिस तरह से राहुल गांधी पर पूरा राहुल गांधी के खिलाफ पूरा सिस्टम जो बवाल मचाए हुए है, उनके पीछे निशाना बना रहा है, ये बताता है कि राहुल गांधी के तथ्यों में कितना दम है।